अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ये कार्डिगन मैंने स्टार्ट कैसे किया है ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और आज मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये मैंने जो है फ्रंट और बैक का कंप्लीट करके दोनों शोल्डर को जॉइन कर लिया है, और उसके बाद ये दोनों आस्तीनें हैं सब मैंने अलग अलग बनाई हैं, और ये लाइनिंग वाली डिज़ाइन डाली है। तो सबसे पहले अब हम जो है शोल्डर जॉइन करने के बाद हमने आस्तीनों को जॉइन करना है, दोनों आर्म होल को। तो पहले हमने बीच से आर्म होल को स्टार्ट किया है जॉइन करना, ताकि हमारे आस्तीन इधर उधर ना हो, खिसके नहीं। तो हमने सुई और ऊन की मदद से उसको सिलाई कर ली है। सुई से ही सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला आर्म होल सिल लिया है। देखिए, इस तरह से सिल लेंगे, और उसके बाद दूसरी आस्तीन जो है दूसरी वाली आस्तीन को भी इसी तरह से जॉइन कर लेंगे। देखिए, जॉइंट होने के बाद ये किस तरह से दिख रहा है। और उसके बाद हम जो है दोनों आस्तीनों को जॉइंट करने के बाद हमने जो है दोनों तरफ की जो फिटिंग की सिलाई है आस्तीन से लेकर नीचे जो है हमने इसमें स्लिट 3 इंच की छोड़ी है, तो वहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ की भी सिलाई कर लेनी है, दूसरी साइड की भी। पूरा आस्तीन से शुरू करेंगे और नीचे चाक तक ले जाएंगे, स्लिट तक। और नीचे स्लिट जो है हमने 3 इंच की छोड़ी है, ताकि जब हम बॉर्डर बनाएं तो वो 2 इंच और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 5 इंच की स्लिट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, दोनों तरफ की आस्तीनें और दोनों तरफ का जो है वो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमने क्रोशिया से पूरी दामन और जो फ्रंट का जो पट्टी है वो हमने पहले पिंक कलर से करनी है। एक लाइन जो है हम पिंक करेंगे, और सब सिंगल क्रोशेट रहेगी। सिंगल क्रोशेट से ही पूरी कंप्लीट करेंगे। तो एक रो पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दूसरी रो हमने वाइट से करनी है। पहली रो इसलिए हम पिंक से कर रहे हैं ताकि हमारी वो जो है हम बराबर से चारों तरफ हम बराबर से उसको उसके जो है बॉर्डर को इक्वली बना सकें। तो पहले हम पिंक से करेंगे, उसके बाद हमने देखिए कैसे किया है, पूरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वाइट से करेंगे। तो एक रो पूरी कंप्लीट होने के बाद हमने दूसरी रो जो है वाइट से करी है, तो फिर वो वाइट से ही हम पूरी पट्टी और पूरा बॉर्डर जो है वो तैयार करेंगे। कम से कम 1.5 इंच तक का, कम से कम 6 से 8 रो जो है हमारी होगी। और इसी में हम बटन होल भी बनाते जाएंगे। बटन होल हमारा जब जो है बटन होल को दो स्टिच छोड़ करके और 2 सिंगल चेन स्टिच लेंगे, और उसके बाद 2 स्टिच छोड़ करके तीसरी में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से हमारी बटन होल स्टिच भी बन जाएगी। और इसी तरह से फिर पूरी कंप्लीट कर लेंगे 4 से 5 रो में वाइट से। और कॉर्नर सब बनाते जाएंगे। कॉर्नर भी हमने दो स्टिच लेकर के 2 चेन स्टिच लेकर के एक्स्ट्रा, और फिर उसको कॉर्नर को बनाना है। तो ऐसे ही बनाते चले जाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये जो है पट्टी पूरी। और उसके बाद हमने आस्तीनों में भी इसी तरह से उतनी ही चौड़ी पट्टी बनानी है जितनी हमने फ्रंट और बैक नीचे दामन और स्लिट की बनाई है। तो इस तरह से करते हुए फिर हम जो है हमारी जो प्लेकेट है हम उसको भी बना लेंगे। प्लेकेट में भी पहली जो रो रहेगी वो पिंक से रहेगी, फिर वाइट से। तो ये हम पहले इस सिंगल स्टिच ही लेंगे, सिंगल क्रोशिया की, और सिंगल क्रोशिया से ही पूरी बनाएंगे जो है। तो ये भी हमारी 5 से 6 रो रहेगी कंप्लीट, 6 या 8 रो में कंप्लीट हो जाएगी। जितनी चौड़ी हमारी बटन पट्टी रहेगी उतनी ही चौड़ी हमारी प्लेकेट रहेगी।
पॉकेट की। तो इस तरह से हमने दोनों प्लेकेट को बना लेना है। पहले सिंगल जो है पिंक कलर से बनाएंगे, उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया से ही हमने वो पूरी पट्टी तैयार करनी है। तो पहली रो जो है वो पिंक से रहेगी और उसके बाद फिर वाइट से। तो इस तरह से हमने पूरी दोनों प्लेकेट को तैयार कर लेना है। 4 से 6 रो में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जब प्लेकेट हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर हमारी बारी आती है पॉकेट लगाने की। तो इसमें हमने पॉकेट जो है वो यार्न से नहीं बनाई है, बल्कि हमने पॉकेट बनाई है कपड़े की। तो हम कपड़ा जो है वो हमने पॉकेट जो है कपड़े की बना ली है, और उसके बाद उसको जो है 5 से 6 इंच चौड़ी और 12 या 13 इंच लंबी है। तो उसको हमने सिल करके एक पॉकेट तैयार कर ली है, और उसके बाद हम प्लेकेट के साथ ही उसकी रख करके सुई धागे से हेमिंग करते हुए सिलाई कर लेंगे। देखिए ये पॉकेट हमारी है, और इसको हमने कैसे सिलना है। हमने दोनों उल्टी साइड से रखना है, और जो प्लेकेट का जो हिस्सा है जहाँ से हमने खुला रखना है, तो उसी हिस्से पर हमने हेमिंग करनी है। बिल्कुल रखते हुए हेमिंग करते चले जाएंगे। और उसी तरह से दूसरी साइड में भी जिधर हमने प्लेकेट बनाई है, उस साइड में भी जहाँ से हमने प्लेकेट के लिए फंदे उठाए हैं, उसी पर वो उसकी सिलाई करेंगे, ताकि फ्रंट की तरफ हमारा कोई धागा ना आए। और इस तरह से हम सिलते चले जाएंगे। और ये हमारी पॉकेट लग के देखिए तैयार हो गई है। इस तरह से दोनों साइड से सिलेंगे ताकि जो है फिनिशिंग अच्छी आए। और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसमें हम हेमिंग के दौरान ही थोड़ा सा उसको उसमें प्लेटें वगैरह डाल देंगे, तो वो जो है बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हमने दोनों पॉकेट को इसी सेम मेथड से लगा लेना है। तो ये हमारा पॉकेट भी लग के तैयार हो गया है, देखिए। और ये बहुत ही प्यारा सा बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। अगर इसको बनाना चाहें तो एक साथ भी बना सकते हैं, उसमें एक साथ बनाने में डिज़ाइन और ख़ूबसूरत लगेगा। जैसे शोल्डर, आस्तीन और फ्रंट का, बैक का सब एक साथ बनाते हैं, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। उसके डिज़ाइन बहुत खूबसूरत आते हैं अगर एक साथ बनाओ तो वो एक अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। मैंने ये इस तरह से। और फिर उसके बाद जब हम पॉकेट लगा लेंगे, तो जो प्लेकेट है उसको हम ऊपर से फ्रंट साइड से उसकी सिलाई लगा लेंगे दोनों पॉकेट लगाने के बाद। देखिए और पॉकेट हम सुई धागे से लगा रहे हैं ताकि जो है वो अच्छे से हमारी पॉकेट लग जाए। और उसके बाद जो है देखिए ऊन से भी पॉकेट बनती है, बनाते हैं। लेकिन मेरे पास इसका जो है पिंक वाला यार्न ख़त्म हो गया था, तो सो मैंने सोचा कि मैं कपड़े की ही बना लूँ। तो मैंने इसलिए कपड़े की लगा ली है, और वो भी बेहतर होती है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कैसे कपड़े की लगाते हैं, लगा करके मैंने बताई थी एक और स्वेटर में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस तरह से फिर जो दोनों प्लेकेट का हिस्सा है उसको हम जो है उसकी सिलाई ऊपर की तरफ से रख के सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखिए कि अगर सिलाई विलाई में थोड़ी बहुत भी टाँके और वो इधर उधर होते हैं तो वो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, फिर वो बहुत ही बुरा लगने लगता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सिलाई में बहुत सफाई का ख्याल रखें
ताकि धागे इधर उधर ना हो, ऊपर की तरफ ना निकलें और उल्टी तरफ से ही सारी सिलाइयाँ होंगी, सीधी तरफ कोई टाका ना आने पाए। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट किया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह के आइडियाज़, इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के सामने आती रहेंगी और कोई जो है कुछ हर वक्त कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा कि कैसे मैंने इसको कंप्लीट किया है, समझ में आया होगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है बन करके और पहनने के बाद भी बहुत प्यारा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।